इसने ख़रीदा ही है मोस्टली गांजा वगैरह का जो पैसे या फिर लूटपाट से जो इसने जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हम बोलते हैं, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से इसने हथियार ख़रीदा है। हथियार एग्जैक्टली किससे ख़रीदा है इस स्पष्ट रूप से तो नहीं बताया, परंतु मुंगेर और लखीसराय से इसका संपर्क है और इसने कुछ अपराध कर्मियों के बारे में बताया है जिनसे इन्हें मुंगेर वगैरह से लाकर हथियार दिया गया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में अपराधियों पर नकेल कसने की कार्रवाइयां तेज होती नजर आ रही है। दरअसल बात हम करें आगामी चुनाव की या फिर बात करें आगामी पर्व त्योहारों की, तो उसको लेकर अपराधियों पर नकेल कसने की कार्रवाइयां पटना पुलिस की तेज हो रही है। और इसी कड़ी की बात करें तो पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में एक कुख्यात वांछित अपराध कर्मी पंकज सहनी की गिरफ्तारी पटना पुलिस ने की है। दरअसल इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना पूर्वी एसपी परिचय कुमार ने बताया कि इस पर लगभग 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं और ये पुलिस से फरार भी चल रहा था। 8 से ज्यादा बार ये जेल जा चुका है और वहीं ये किसी घटना को अंजाम देने से पहले पटना पुलिस के हत्थे चढ़ा है। इसके पास से एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, 20 जिंदा कारतूस, 50,000 कैश और कई सामान भी पटना पुलिस ने बरामद किया है। आइए सीधे सुनवाते इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं पटना पूर्वी एसपी परिचय कुमार। आपको बताना चाहूँगा कि कल यानी 28 सितंबर को एसडीपीओ 2 सदर के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर रामकृष्ण नगर थाना के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई। सूचना प्राप्त हुई कि एक बड़ा अपराध कर्मी जो पिछले 25 या 30 वर्षों से अपराध कर रहा है बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, वो रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में श्री कृष्ण कॉलोनी में ही एक भाड़े के मकान में रह रहा है। सूचना का सत्यापन किया गया, सत्यापन उपरांत रेड किया गया। रेड करने पे अपराधी भी पकड़ा गया, साथ ही साथ उसके पास से काफ़ी सारी बरामदगी हुई। बरामदगी में एक पिस्टल है, 2 मैगज़ीन है, एक देसी कट्टा है, 7.65 mm के 19 गोली है, एक 315 का गोली है। कुल 50,000 वैल्यू के जो पुराने वाले डीनोटिफाइड नोट्स हैं वो बरामद हुए हैं। एक फाइटर बरामद हुआ है, एक तराजू भी बरामद हुआ है जो पीतल का प्रतीत होता है। साथ ही साथ एक गांजा वगैरह काटने का हथियार या औजार टाइप का वो बरामद हुआ है। कुछ मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं और इसकी मोबाइल को भी जांचा गया तो इसके मोबाइल से भी अन्य अपराध कर्मियों के बारे में सूचना मिली है। ये भी पता चला है कि ये लूटपाट का काम करने के अलावा गांजा वगैरह भी सप्लाई किया करता था, उससे भी ये पैसे कमाता था। और ये संभव है कि जो नोट बरामद हुए पुराने वाले डीनोटिफाइड, ये शायद उस समय के इलीगल व्यापार से इसने कमाए थे और जिसने समय रहते ये एक्सचेंज नहीं करा पाया, जो इसके पास पड़े हुए मिले। इसके आपराधिक इतिहास की बात करें तो इसके खिलाफ कई सारे कांड दर्ज है। लखीसराय थाना कांड संख्या 573 2007, लखीसराय ये थाना कही 111/6 21/2, लखीसराय ये थाना कही 398/11, बढ़िया थाना का 154/20, कोतवाली मुंगेर थाना का 454/2001। कुछ जीआरपी ये थाना के कांड भी है और भी इसके और भी आपराधिक इतिहास है जिसके बारे में हम पता करने का प्रयास कर रहे थे। करीब पिछले 25 या 30 वर्षों से एक्टिव है, कई बार ये जेल भी गया है और जो इसके खिलाफ कांड पास्ट में दर्ज है वो सभी ज़्यादातर हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, आर्म्स एक्ट वगैरह के कांड है। और एनडीपीएस का भी इसका इतिहास हो सकता है, जैसे मोबाइल वगैरह से पता चला है। तो ये इस प्रकार एक बड़ी उपलब्धि है जी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसके खिलाफ कई डिस्ट्रिक्ट में कांड दर्ज है और ये यहाँ अभी पटना में पकड़ा गया है। ऑलरेडी इसके खिलाफ लखीसराय में, मुंगेर में एक कांड दर्ज है, पटना में भी एक्टिव था। तो निश्चित रूप से ये अंतर्राज्यीय है और इसके गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में भी हमें जानकारी मिली है। उनका फोटोग्राफ इसने ख़रीदा ही है मोस्टली गांजा वगैरह का जो पैसे या फिर लूटपाट से जो इसने जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हम बोलते हैं, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से इसने हथियार ख़रीदा है। हथियार एग्जैक्टली किससे ख़रीदा है इस स्पष्ट रूप से तो नहीं बताया, परंतु मुंगेर और लखीसराय से इसका संपर्क है और इसने कुछ अपराध कर्मियों के बारे में बताया है
जिनसे इन्हें मुंगेर वगैरह से लाकर हथियार दिया गया था। इतिहास अभी तक बरामद अभी तक हमें मिल नहीं पाया है। इनका जो भी आपराधिक इतिहास अभी तक हम पता कर पाए वो लखीसराय जिला का है, मुंगेर जिला का है और जीआरपी थाने के है, किऊल के है। तो पटना में भी हो सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी पुराना अपराध कर्मी रहा है और लगातार ही हत्या का प्रयास, डकैती, लूट वगैरह में संलिप्त रहा है। तो पटना में भी आपराधिक इतिहास हो सकता है और ऐसा भी संभव है कि कुछ और भी लूटपाट की घटनाओं में ये शामिल रहा हो जो रिपोर्ट नहीं हुए हो या फिर पहचान ना हो सका हो। तो उस बारे में आपराधिक इतिहास का लिस्ट मेरे पास है, बट जैसा कि आज सूचना वगैरह प्राप्त हुई है, इससे लगता है कि 20 से अधिक कांड इसके खिलाफ विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में दर्ज हो रखे हैं और यहाँ पे ये भाड़े के मकान में रहता था। ओरिजिनली ये लखीसराय जिला का रहने वाला है। निश्चित रूप से यह गिरोह भी संचालित करता है और इसके गिरोह के कुछ और मेंबर्स के बारे में हमें इनसे जानकारी मिली है। इनके मोबाइल से भी उनके खिलाफ एविडेंस मिले है। गांजा के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताया है। मोबाइल पे इनके कुछ व्हाट्सएप कॉल वगैरह में गांजा के फ़ोटो वगैरह मिले हैं, जिसमें ये गांजा प्रोक्योर करने के बाद ये बता रहा है, बट इसने कुछ स्वीकार नहीं किया है। अन्य अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के बाद ये स्पष्ट होगा। इसके पास से फ़िलहाल गांजा की बरामदगी नहीं हुई है, परंतु जो गांजा तौलने का जो तराजू बरामद हुआ है, साथ ही साथ जो गांजा का प्लांट होता है उसको कट करने का जो औजार होता है वो बरामद हुआ है। मोबाइल में फ़ोटो मिले हैं। इससे यह स्पष्ट है कि यह इस कारोबार में भी संलिप्त था या फिर पास्ट में संलिप्त रहा होगा। कितने सालों बिल्कुल संभव है और इसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो भी हमें इनकी मोबाइल से मिले डिटेल्स। इस बारे में अभी आपको हम कुछ नहीं बता अभी इस बारे में आपको हम कुछ नहीं बता पाएंगे। अभी जब तक इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं निकल कर आता है, मैं आपको इस बारे में कुछ और कमेंट नहीं कर पाऊँगा। अभी आपके लिए इतना ही कि एक अपराधकर्मी जिसका नाम पंकज सहनी है, वो पकड़ा गया है कोई भी बड़ी घटना पटना में करने के पहले, और इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है और इसके पास से अवैध हथियार वगैरह बरामद हुआ है। बाकी तस्करी के संबंध में तो कुछ पता नहीं चला है अब तक। हालांकि हथियार मिले हैं, अवैध हथियार है। हथियार रखना बिना लाइसेंस के गैर कानूनी है और इस संदर्भ में इनको अभी जेल भेजा जा रहा है। किसी घटना की सूचना प्राप्त हुई थी कि ये लूटपाट वगैरह करने की प्लानिंग थी और इनकी ऐसी प्लानिंग थी कि जो व्यापारी है, व्यवसायी है, जो पैसे वगैरह बैंक वगैरह में जमा करने जाते हैं, तो जिसके थ्रू जाते हैं उनको लूटा जाए और उसमें ये हथियार इस्तेमाल करने वाले थे। इन्होंने कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट भी कर रखा था जिनसे ये लूटपाट करने वाले थे। हालांकि नाम बताना उचित नहीं होगा। कितने लोग 2-4 नाम इसने बताए, और भी हो सकते हैं। अगर हमें ऐसी कोई डायरी अभी तक नहीं मिली, मोबाइल भी अभी और चेक करेंगे और भी इसमें कुछ मिलता है तो उस पर भी अनुसंधान करेंगे। लगता नहीं है कि इससे एक्टिव तो पुलिस थी, तभी तो ये कुछ भी करने के पहले पुलिस से पकड़ा गया और हम लगातार ही रोज ही गिरफ्तारी कर रहे हैं और जो भी अवैध हथियार है उसको बरामद कर रहे हैं जी। तो जाहिर सी बात है कुख्यात पंकज सहनी अब पटना पुलिस के हत्थे चढ़ा है, जो कि कहीं ना कहीं पटना में एक व्यवसायी को अपना निशाना बनाने जा रहा था, जिसकी सूचना या भनक पटना पुलिस को लग गई और उसे गिरफ्तार किया है। फिलहाल इसके अन्य अपराधियों, साथी अपराधियों की तलाश पटना पुलिस की जारी है और पटना पुलिस का दावा है कि इसके पूरे गैंग को खंगाल दिया जाएगा। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।